हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये अवसर लागत होती क्या है, किस तरह की होती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यानी कि अवसर लागत है, ये दरअसल होती क्या है। अवसर लागत का मतलब किसी वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़े गए सर्वोत्तम विकल्प की लागत होती है। यानी कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या उसके उत्पादन के लिए जब हम अन्य जो विकल्प होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उसकी लागत ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत कहलाती है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास टोटल 25 रुपये है और हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता है, वस्तु ए और वस्तु बी, और इन दोनों वस्तुओं की अलग अलग कीमत है। मान लेते हैं वस्तु ए की कीमत 25 रुपये है और वस्तु बी की कीमत 5 रुपये है। तो ऐसे में अगर हम वस्तु ए को प्राप्त करेंगे तो हम एक ही इकाई प्राप्त कर पाएंगे और यदि हम वस्तु बी को प्राप्त करेंगे तो हम 5 इकाई प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से जो ये दो वस्तुएं हैं, इन दोनों वस्तुओं में किस तरह से हम अपने रिसोर्सेस को लगाएंगे। अगर हम वस्तु बी को प्राप्त करेंगे जिसकी कीमत 5 रुपये है प्रति इकाई, तो हम 5 पंजे 25, हम यहाँ पे 5 इकाई को प्राप्त कर सकेंगे। और जो ए वस्तु है इसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि हम ए वस्तु को प्राप्त करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम ए वस्तु को प्राप्त कर सकेंगे, बी को हम नहीं कर पाएंगे। तो मान लेते हैं हम इस 25 रुपये में वस्तु ए को प्राप्त करते हैं, एक इकाई को। तो ऐसे में किस तरह से ए वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमने बी वस्तु को छोड़ा है, यही अवसर लागत कहलाती है। तो यानी कि अवसर लागत वो होती है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़े गए सर्वोत्तम विकल्प की लागत होती है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहते हैं। तो इस तरह से ये होती है अवसर लागत। ये अवसर लागत है, किस तरह से उत्पादन के सीमित साधन होते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे पास ये 25 रुपये है, जो हमें यहाँ पे चूज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस सीमित मात्रा में है। तो यानी कि उत्पादन के सीमित साधन होते हैं। इसीलिए जब हम किसी एक वस्तु के उत्पादन में अधिक संसाधन लगाते हैं तो हमें किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन का हमें त्याग करना होता है। ये जाहिर सी बात है, जब हमारे पास रिसोर्सेस लिमिट मात्रा में होंगे, सीमित मात्रा में होंगे, तो अगर हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेंगे तो वहां पे हमें अपने रिसोर्सेज को अधिक मात्रा में लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें दूसरे वस्तु के उत्पादन का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अधिकांश रिसोर्सेस किसी दूसरी वस्तु पे लगाए हैं। तो इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत होती है। अब हम इसके बाद
अवसर लागत की कुछ सीमाएं समझ लेते हैं कि क्या सीमाएं होती है, जिसमें कि सबसे पहले स्थिर साधन की अवसर लागत शून्य होती है। ये क्यों होती है, किस लिए होती है, किस तरह से होती है? जो स्थिर साधन होते हैं, स्थिर साधन को इसलिए स्थिर कहा जाता है क्योंकि इनको हम आसानी से दूसरे उत्पादन की ओर, दूसरे दिशा की ओर हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, यानी कि विकल्प का इसमें अभाव होता है। स्थिर साधन का कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए इनकी जो अवसर लागत है वो शून्य होती है। जैसे कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, ये किसी एक जगह पर है। जब हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उत्पादन करेंगे तब जाकर के वो उपयोग में आएगी, अन्यथा वो नहीं आएगी। तो इसलिए स्थिर साधन की अवसर लागत शून्य होती है, क्योंकि स्थिर साधन के जो विकल्प है वो नहीं होते हैं। और अगला है धुएं वाली फैक्ट्री का वैकल्पिक त्याग स्वास्थ्य संकट को किस तरह से हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं। अधिकांश चीजें ऐसी होती है जिनकी अवसर लागत को हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं। जैसे धुएं वाली फैक्ट्री का जो वैकल्पिक त्याग है, जैसे स्वास्थ्य संकट, इसको हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं। तो ये भी अवसर लागत की सीमाएं हैं जो कहीं ना कहीं अवसर लागत को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अगला है किसी का वैकल्पिक प्रयोग नहीं होना, तो उसकी अवसर लागत भी शून्य हो जाती है। यदि किसी रिसोर्सेज का, किसी साधन का वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता है तो उसकी जो अवसर लागत है वो भी शून्य होती है। माना कोई एक संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग हम किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में ही कर सकते हैं और अन्य जगह में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब इसका वैकल्पिक प्रयोग होगा ही नहीं तो इसकी जो अवसर लागत है वो शून्य होगी। जाहिर सी बात है, अगर किसी रिसोर्सेस को हम किसी एक वस्तु के उत्पादन में ही प्रयोग कर सकते हैं, अन्य में उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जो अवसर लागत है वो डेफिनेटली शून्य होगी। तो इस तरह से ये अवसर लागत की कुछ सीमाएं होती है। और अब हम इसके बाद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझेंगे, यानी कि सीमांत अवसर लागत को समझेंगे कि सीमांत अवसर लागत होती क्या है, इसको किस तरह से ज्ञात किया जाता है। सीमांत अवसर लागत का मतलब है कि किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कितनी मात्रा का त्याग किया गया है। यानी कि किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जब हम दूसरी वस्तु में गिरावट करते हैं, उनका त्याग करते हैं, तो कितनी मात्रा में हमने उसका त्याग किया है, वह ही सीमांत अवसर लागत यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और इसे हम रूपांतरण की सीमांत दर भी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ए वस्तु है, ए वस्तु के उत्पादन में जब हम वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें बी वस्तु के उत्पादन में हमें कमी करनी पड़ेगी। कितनी मात्रा में हम ए वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उतनी वृद्धि के लिए बी की मात्रा में जितनी कमी करनी होती है, यानी कि जितना त्याग करना होता है
उसे ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि ए वस्तु के 2 इकाई को उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर हमें बी वस्तु के 3 इकाई की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरे वस्तु की उत्पादन की मात्रा का जितनी मात्रा में ये त्याग किया गया है, उसे ही हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये सीमांत अवसर लागत होती है। सीमांत अवसर लागत, इसको हम एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि भाग वस्तु के उत्पादन में कमी से करते हैं। यानी कि जो ये सीमांत अवसर लागत है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं? एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि को हम वस्तु के उत्पादन में कमी से भाग करते हैं। यानी कि जिस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि की है, उसका भाग हम जिस वस्तु के उत्पादन में कमी की है उससे करते हैं। तो इस तरह से हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम ज्ञात कर पाते हैं। तो इस तरह से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि भाग वस्तु के उत्पादन में कमी से करते हैं। तो इस तरह से ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, ये समझा। और जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये दरअसल होती क्या है, किस तरह से होती है, ये भी हमने जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।